जल, जोरू और जमीन, इस दुनिया के झगड़े तीन, खून हुआ इंसाफ का, लाल हुई ये जमीन, कैसी दुनिया कैसे लोग। दर्शकों, अभी तक आपने देखा किस तरह पुजारी शिवनाथ के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे अपमानित करने का प्रयास किया गया, परंतु प्रभु ने उनकी लाज रखी। मूर्ति को निकालने के लिए जितनी खुदाई की जाती है, मूर्ति उतनी ही बढ़ती चली जाती है। ये चमत्कार देख वहां मौजूद सभी भक्तों की आस्था और भी मजबूत हो जाती है। सभी प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो भाव विभोर हो जाते हैं। विजय व भानु ये रहस्यमयी चमत्कार देख आश्चर्य में पड़ जाते हैं और घबराकर अपने साथियों सहित वहां से भाग जाते हैं। अब आगे। प्रभु, आज आपने मेरी लाज बचा ली प्रभु। आज मेरे प्रभु ने मेरी लाज बचा ली। आज इस भक्त की लाज बचा ली प्रभु, आपने लाज बचा ली। पुजारी जी, हमें क्षमा कर दीजिए पुजारी जी, हमने आपका बड़ा अपमान किया है, हमें क्षमा कर दीजिए पुजारी जी। भाइयों, गलती हुई पुजारी जी। मैं कौन होता हूँ आप लोगों को क्षमा करने वाला? क्षमा मांगनी है तो प्रभु से क्षमा मांगो। चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ की जय। चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ की जय। चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ की जय। समझ में नहीं आता ये सब हो क्या रहा है। हमारा सारा का सारा प्लान चौपट हुए जा रहा है। वो इतनी सी मूर्ति बढ़कर के इतनी बड़ी कैसे हो गई? उसको निकालने में सबके पसीने छूट गए, सबके सब मिलकर उसको दिल भर भी नहीं ला पाए। मैं पूछता हूं तुमसे कि तुमने उसके नीचे चने दबाए भी थे या नहीं? मैंने तो पूरे एक बोरी चने बिछाए थे साहब। तो कहां गए वो? उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? भाई साहब, वहां पर चने का एक भी दाना नहीं था। प्रभु का ये चमत्कार देखने से ही मेरी आंखें खुल गई। अब मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा है कि आपके खातिर मैंने ये पाप क्यों किया। खामोश, बकवास मत कर। लाल सिंह तो समझ गया, पर आप लोग कब समझो? अभी भी वक्त, पहचानो उस महाशक्ति को। प्रभु बहुत दयालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे। वैसे भी उनके दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, वो सबकी खाली झोली भर देते हैं। तुम मुझे बोल रही हो कि वो तेरा भला करेंगे, कल्याण कर देंगे, तेरी सूरी गोद भर पाए आज तक तेरा भगवान? अगर तेरी भक्ति में इतनी शक्ति है तो जा बोल दे अपने भगवान को कि इस सूनी गोद भरने का चमत्कार भी दिखा दे। जा। अरे छोड़िए भाई साहब, जहां डॉक्टरों की रिपोर्ट फेल हो गई, वो कहती है कि भाभी मां नहीं बन सकती, वहां ये बेजान मूर्ति क्या चमत्कार दिखाएगी? तू ठीक कहता है भानु। इस बंजर जमीन का बहना मैं अपने नाम पे खड़े, आज मैं खुद दुनिया की नजरों में मजाक बन के रह गया हूं। शुक्र मानो कि मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं की, वरना। ठीक है, तो आप अपनी ये इच्छा भी पूरी कर लो, मैं आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन मुझे मेरे भगवान पर पूरा यकीन है। देखना आप, एक ना एक दिन वो मुझे औलाद जरूर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे ये वचन देता हूं,
उस महाशक्ति के आगे अपना सर झुकाकर सारी उम्र तुम्हारी धर्म की भक्ति में लीन हो जाऊं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कान खोलकर सुन ले, तुझे तलाक देकर दूसरी शादी करूंगा, समझी? भाई साहब, ये आपने क्या कह दिया, ये जानते हुए भी कि डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार भाभी कभी मां नहीं बन सकती। मैं देखना चाहता हूं भानु कि भगवान और भक्त के बीच की डोर कितनी मजबूत होती है। मैं उस महाशक्ति को एहसास करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं उसको, जिसके ऊपर दुनिया इतना बड़ा विश्वास है। फिर तो समझ लो भाई साहब कि आपका भाभी से तलाक पक्का। साहब की ये शर्त अच्छी नहीं लगी। अच्छी लगे या ना लगे, कम से कम इस घर से अंधविश्वास तो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आप इस मंदिर में? जी पुजारी जी, मैं यहाँ प्रभु से अपने पति की और देवर की गलतियों की क्षमा मांगने आई हूँ। मैं इनसे ये कहने आई हूँ कि उन्हें क्षमा कर दे और उन्हें नास्तिक से आस्तिक बना दे, नहीं तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। अन्याय? कैसा अन्याय? मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं और मैं अब तक मां नहीं बन पाई। मेरे पति मेरी भक्ति को पाखंड मानते हैं और मेरी भक्ति के लिए दिन रात मुझे ताने देते हैं। उन्होंने साफ साफ चेतावनी भरे शब्दों में मुझे कह दिया कि इस 1 साल में अगर मेरे प्रभु ने मेरी सोनी गोद ना भरी तो वो मुझे तलाक देकर घर से बाहर निकाल देंगे। आप निराश मत। भगवान ने अपने भक्तों को कभी निराश नहीं किया। प्रभु ने अपने भक्तों की लाज हमेशा से ही बचाई। आप इसी रविवार से भगवान पार्श्वनाथ का व्रत रखना शुरू कर दें व उनकी कहानी सुने। विधि विधान से व्रत रखने पर भगवान पार्श्वनाथ आपकी सूनी गोद अवश्य ही भरेंगे और हाँ, संतान के रूप में आपको पुत्र प्राप्ति होगी। मैं हर रविवार व्रत रखूंगी और मुझे मेरी भक्ति पर पूरा विश्वास है। भगवान मेरी गोद सूनी नहीं रखेंगे, मैं जानती हूँ। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। चलो रवि, हम आपकी हिंदी वाली लेसन पढ़ते हैं, ठीक? न पे आकर डंडा, म नाम, क पे आकर डंडा, म काम, प पे आकर डंडा, ठ पाठ। अब बोलो पू जो पे आकर डंडा, पूजा, र न पे ई की मात्रा, क्या बना? पुजारनी, जैसे तुम्हारी ताई। बोलो चो पे ओ की मात्रा, र क्या बना? चोर। उसके बाद न पे ई की मात्रा, क्या बन गया? चोरनी, जैसे तुम्हारी ताई।
कौन? ताई। फिर से बोलो। प पे ऊ की मात्रा। प पे ऊ की मात्रा। ज पे आकर डंडा। र न पे ई की मात्रा। पुजारनी। सुनो जी, दीदी की ना एक बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हम क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, जब देखो तब रसोई में झाड़ने चली आती है। सबको पता है वो बहुत बड़ी वाली भगतनी है, लहसुन और प्याज नहीं खाती। तो उनसे बोलो ना, कम से कम दूसरों पर तो पाबंदियां ना लगाएं। अरे धैर्य रखो, बस कुछ दिन की बात और है। क्या खाक धैर्य रखो? उनकी इसी बड़बड़ की वजह से हमने अपनी रसोई उनसे अलग कर ली। लेकिन वो तो इतनी बड़ी वाली बेशरम है, जानबूझकर दूसरों की रसोई में घुस कर देखती है। अरे मैंने कहा ना, थोड़े दिन की बात है।